हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू अजय विद्या ज्ञान यूट्यूब चैनल। अजय विद्या ज्ञान के इस ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस 2027 के लिए जो नया सिलेबस है वो बताने वाला हूं फॉर क्लास 6 और क्लास 9। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं सैनिक स्कूल के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, चाहे क्लास 6 के लिए, क्लास 9 के लिए अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना, क्योंकि आपको बेसिक से सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। और जब भी आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हो तो उसकी जड़ तक आपको जाना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से मैं आपको ये बताने वाला हूं, अगर आप सैनिक स्कूल में सिलेक्शन चाहते हैं ना, तो आपकी इसकी जड़ पकड़नी पड़ेगी और आपको उसका सिलेबस से आपको ध्यान रखना अगर आपको पास होना है, क्योंकि बिना सिलेबस के आपका सिलेक्शन संभव नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 6 और क्लास 9 दोनों का सिलेबस बताने वाला हूं। तो जो भी स्टूडेंट चाहे क्लास 6 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो क्लास 6 का देख लेना, और जो क्लास 9th वाले हैं वो 9th का देख लेना, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे पहले आपको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो कहीं और नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे मेरे पास है सैनिक स्कूल का ऑफिशियल प्रोस्पेक्ट, ऑफिशियल विवरण। ये हालांकि 2026 का है, लेकिन मैं आपको बताऊं 2027 में और 2026 में कुछ भी डिफरेंट नहीं है। बस जो फॉर्म है वो फॉर्म की डेट चेंज होगी, हालांकि बाकी सारी चीजें ऐसे ही रहने वाली एज इट इज। थोड़ा सा और जूम करता हूं और सारी चीजों को ध्यान से अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं क्लास 6 का सिलेबस बताने वाला हूं। क्लास 6 का यहां पर आप देखेंगे टॉपिक्स कवर्ड इन क्लास 6 मैथमेटिक्स। सबसे पहले हम मैथ का सिलेबस जानते हैं बेटा, ठीक है। अब मैथ में आपको ध्यान रखना है, क्लास 6 की बात कर रहा हूं मैं अभी तक, ध्यान रखना, बार बार बताऊंगा नहीं। पहले हम क्लास 6 का जानेंगे, फिर क्लास 9 का। अब आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं, मैथ में 50 क्वेश्चन आएंगे और मैक्सिमम मार्क्स जो रहेंगे 150 रहेंगे। यानी कि आप बोल सकते हो कि जो 50 क्वेश्चन है पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का आपका होने वाला है, 3 पंजे 15। तो इस प्रकार से 150 मार्क्स का आपका ये जो परीक्षा है ये होने वाली है पूरी तरह से। ठीक है, ये आप हो गए। और उसके बाद मैथ में आप चैप्टर कौन कौन से आपको पढ़ने हैं इसके बारे में थोड़ा समझ लो। देखिए, पहले नंबर पे है नेचुरल नंबर। ऑप्शन नंबर पहले नंबर पे जो मैथ में आपको सब्जेक्ट पढ़ना है नेचुरल नंबर। अब आपको बुक भी कोई ऐसी खरीदनी है जिसमें ये 25 के 25 चैप्टर होने चाहिए, नेचुरल नंबर्स। दूसरे नंबर पे है एलसीएम एंड एचसीएफ और यूनाइटरी मेथड। ये आपको ध्यान रखना है, ये जो चैप्टर हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और इनमें भी मैं जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर मार्क लगाना चाहता हूँ। एलसीएम वाला और यूनाइटरी मेथड पे नहीं आते, फ्रैक्शन पे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पे भी आपको बता रहा हूं। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन इस पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं यहां पर मार्क कर रहा हूं, स्टार बना रहा हूं। और प्रॉफिट एंड लॉस सिंप्लीफिकेशन दोनों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है। एवरेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको तो आपको छोड़ना नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है उन पे मैं सारे पे मार्क्स कर देते जा रहा हूं। परसेंटेज ये भी इंपॉर्टेंट है। एरिया एंड पैरामीटर भाई साहब इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पक्का बनता है, तो इसलिए मैं इस पे भी एक मार्क्स बोल रहा हूं। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। लाइन्स एंड एंगल्स इसको मैं छोड़ देता हूं, थोड़ा सा आता है वैसे क्वेश्चन, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लेना। हालांकि सारे के सारे सब्जेक्ट आप सारे चैप्टर्स आपको करने हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हैं जिनसे लगभग ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं उनको बता रहा हूं। कन्वर्सेशन ऑफ यूनिट्स ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। रोमन न्यूमेरियल्स ये भी इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ एंगल्स ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। कोणों के प्रकार ये आप कर लेना। सर्कल भी आप कर लेना। वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबिट्स ये भी आप कर लेना। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स ये काफी इंपॉर्टेंट है, संख्याओं वाला है, इसको आप ध्यान से कर लेना। आता है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है, कभी हार्ड भी आता है। प्लेन फिगर्स ये आपको करना है। डेसिमल नंबर्स ये काफी इंपॉर्टेंट है, दशमलव नंबर, दशमलव संख्याएं। स्पीड एंड टाइम और ये आपको कर लेना है, स्पीड यानी कि चाल और समय। ऑपरेशन और नंबर ये काफी इंपॉर्टेंट है भैया, ये भी आपको कर लेना है। मैथ में ये चैप्टर टेम्परेचर, तापमान, अरेंजिंग ऑफ फ्रैक्शंस, तो ये मैथ का हमारा हो गया। अब मैथ में जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने उसको स्टार के थ्रू हाईलाइट आपको करके बता दिया, तो यही सब आपको करना है। ये हमारा मैथ का पूरा 50 नंबर का जो काम है वो हमारा फिनिश हो गया है ना। और आपके 150 मार्क्स यहाँ पर क्या हो गए, फिक्स हो गए। अब आगे देखते हैं आपको क्या करना। आगे इंटेलिजेंस की बात करें, देखो ये इंटेलिजेंस का है, टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 50 अंकों का आपका इंटेलिजेंस आता है। इंटेलिजेंस में आपको देखिए, अब आप ये जो चैप्टर हैं ये केवल 7 ही हैं, लेकिन इसमें पढ़ना बहुत ज्यादा होता है। आपको पढ़ना क्या क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपको पता है एनालॉजीज, मैथमेटिकल वर्बल क्या आपको पढ़ना है, मैथ्स का भी पढ़ना है, वर्बल का भी पढ़ना है, जैसे इंग्लिश का है ना, तो वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है पैटर्न, स्पैटियल एंड मैथमेटिकल, ये दोनों तरीके से पूछे जाएंगे। क्लासिफिकेशन अलग करना, अलग अलग चीजों को छांटना, तो ये भी आपको करना है। विजुअल देखिए, विजुअल रीजनिंग भी है और लॉजिकल रीजनिंग भी है। आप सोच रहे होंगे कि रीजनिंग में आपको इतना ही पढ़ना 7 चैप्टर, लेकिन ये 7 चैप्टर सबसे बड़े हैं।
ध्यान में रखना है, इनके अंदर ही बहुत सारी चीजें हैं। अब देखिए सीरीज एंड सीक्वेंस, अब ये दो चैप्टर हैं, सीरीज अलग हो गया, सीक्वेंस अलग होगा, विजुअल रीजनिंग अलग होती है, लॉजिकल रीजनिंग अलग होती है, क्लासिफिकेशन और स्पाइटल एंड मैथमेटिकल, ये दोनों सारी चीजें अलग अलग होती हैं। तो इन्होंने मिक्स करके यहाँ पर बता दिया बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये काफी इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आप चीजों को सोचते हो, किस चीज को सोचने की तरह सॉल्व करने की तरफ और ले जाते हो, है ना, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हो, तो वो है ना। और आगे है फैमिलियल रिलेशंस, यानी कि संबंध, पारिवारिक संबंध होता है ये आपका इस तरीके से। ये हमारे 7 चैप्टर होते हैं क्लास 6 में, इंटेलिजेंस में, रीजनिंग में, है ना। आगे देखते हैं हम अपना, जहां पर हमको लैंग्वेज करना होता है। अब लैंग्वेज में कई बच्चे इंग्लिश में करना चाहते हैं, कुछ बच्चे हिंदी में करना चाहते हैं, तो उनके लिए ही है ये, एक सेकेंड, ओके, ये मैं इसको थोड़ा कर लेता हूं अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ देखो, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा लैंग्वेज का पार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर लिखा भी है टॉपिक्स कवर्ड इन क्लास 6 लैंग्वेज। अब कुछ बच्चे इंग्लिश में देते हैं, कुछ बच्चे हिंदी में देते हैं, ठीक है, और रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं वो उनमें देना चाहते हैं। तो 50 क्वेश्चन आते हैं लैंग्वेज के, यहाँ पर 25, ये भी आपका पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो 50 नंबर की आपकी लैंग्वेज आती है। मैं आपको इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से अगर समझाने की कोशिश करूँ तो नीचे जाऊँगा मैं थोड़ा सा, बस आपको सारे चैप्टर दिखाना चाहता हूं। देखो ये हमारे आगे, अब यहाँ पर आप देखोगे पहले नंबर पे क्या है, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, ये आपको पढ़ना है, पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद आंसर्स का जो क्वेश्चन है उनका आपको आंसर टिक करना है ना। ये हमारा हो गया। प्रेपोजिशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, आर्टिकल ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको करना है। वोकैबुलरी ये तो काफी इंपॉर्टेंट है भैया, है ना। वर्ब्स एंड टाइप ये भी आपको कर लेना है, और कंफ्यूजिंग वर्ड्स ये आपको कर लेना है। क्वेश्चन टैग्स ये भी करना है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये वाला जो वोकैबुलरी ये मैंने बताया ये भी इंपॉर्टेंट है, और कंफ्यूजिंग वर्ड्स ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, टेंस फॉर्म हर बार पूछे जाते हैं सैनिक स्कूल के एग्जाम में। काइंड ऑफ नाउन्स ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। काइंड ऑफ प्रोनाउंस ये भी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट स्पेलिंग, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन सेंटेंस ये भी कर लेना है आपको, छोड़ना कुछ नहीं, है ना। सेंटेंस फॉर्मेशन, एंटोनियम्स ये आप नोट करते जाओ, अगर आप हो सके तो काफी इंपॉर्टेंट होगा, नोट कर लो और अपने सामने आंखों के सामने चिपका लो इसको, है ना, कहीं नोटिस बोर्ड पे। सिनोनियम्स हो गया, एंटोनियम्स हो गया, ये दोनों पार्ट तो आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन बनता है। एडजेक्टिव्स और इंटरजेक्शन, आइटम्स एंड पैरेज, है ना, पैरासेस, और कलेक्टिव नाउन्स ये भी करना है। नंबर, जेंडर, एडवर्ब्स और राइमिंग वर्ड्स, और सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन, ये जो है ये हमारा इंग्लिश का हमारा पूरा का पूरा हो गया है। अब ये हमारा कंप्लीट सिलेबस हो गया इंग्लिश का। अब 3 सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। सबसे पहले मैंने आपको मैथ बताया, उसके बाद आपको रीजनिंग बताया, उसके बाद आपको मैंने इंग्लिश बताया, यानी कि लैंग्वेज बताया है। और ये सारी चीजें आप हिंदी में कर लेना, जो हिंदी वाले स्टूडेंट है आपको पता चल जाएगा। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, आगे हमारा जीएस का पार्ट आता है, जनरल नॉलेज का, जीके का पार्ट आता है, जहां पर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सॉरी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 50 नंबर का आपका जीएस का पार्ट रहने वाला है। अब जीएस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, चलो मैं उसके बारे में भी बता देता हूं आपको। ये हमारा जीएस का पार्ट हो गया। इसमें जो टॉपिक है ना उनको ध्यान से आपको देखना है, मैं हिंदी में उनको बताते हुए चलूंगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसका जो थोड़ा सा सिलेबस आपको ध्यान रखना है, नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय चिन्ह आपको इंडिया के, भारत के बताने हैं, है ना। इंडिया एट ग्लैंस के बारे में पढ़ना है। आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडिया का जो आर्ट है वो कल्चर है क्या है, जैसे कि पहाड़ों के बारे में पढ़ना, माउंटेन्स, डांस के बारे में, नाच गान के बारे में, म्यूजिक के बारे में, गीत के बारे में, रिलीजन धर्म के बारे में, लैंग्वेज भाषा के बारे में, फूड एंड ड्रेस यानी कि हमारे खाना और जो पहरावा है हमारा उसके बारे में। चौथे नंबर पे है इंडियन लिटरेसी एंड कल्चर अवार्ड्स। इंडियन लिटरेसी एंड कल्चर अवार्ड्स, ये 2 टॉपिक है, इंडियन लिटरेसी अलग है और कल्चर अवार्ड अलग है, और ये करंट का ही आपको ध्यान में रखना है, करंट का, बहुत पुराना आपको ओल्ड नहीं पढ़ना है। 5वें नंबर पे आप देखोगे नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज ऑफ एंड अचीवमेंट, करंट के बारे में ही पढ़ना है। इन्होंने यहाँ पर ये अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया कि करंट पढ़ना है आपको, है ना। आगे देखते हैं इंडियन डिफेंस सिस्टम, और 7वें नंबर स्पोर्ट्स, ये इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, ये खेल है, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये भी आपको पढ़ना है। ओके, चलो थोड़ा सा आपको और दिखाता हूँ। 9वें नंबर पे है सोलर सिस्टम ऑफ आवर अर्थ, ये पढ़ना है। ओके, 10वें है माउंटेन टेरेन एंड लाइफ टाइम, माउंटेन टेरियन एंड लाइफ स्टाइल, ये आपको पढ़ लेना है। 11 नंबर पे वाटर साइकिल, एवापोरेशन एंड कंडीशन, ठीक है, ये आपको पढ़ लेना है। ये सारे के सारे चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ। 12वें नंबर पे एनर्जी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, एनर्जी यानी कि ऊर्जा जो रिन्यूएबल है, दोबारा से लाई जा सकती है, दोबारा से नहीं लाई जा सकती, वो आपको बताना है। उसके बाद 13 नंबर पे है क्लाइमेट, अर्थक्वेक के बारे में पढ़ना है, भूकंप के बारे में, फूड एंड नेचुरल क्लाइमेट्स के बारे में पढ़ना है ना। और 14 नंबर पर यूज ऑफ वाटर इन डेली लाइफ एंड रिलेटेड फंक्शंस, पानी का हमारा डेली लाइफ में उपयोग करना है, रिलेटेड फंक्शंस के बारे में बताना है। और
15 नंबर पे है टेस्टिंग डाइजेशन, ये क्या है, डाइजेशन एंड फूड प्रिजर्वेशन, ये आपको पढ़ना है ना। टेस्टिंग, डाइजेशन एंड फूड प्रिजर्वेशन के बारे में आपको पढ़ना है। 16वें नंबर पे लाइफ ऑफ फार्मर्स, किसानों की जिंदगी, फार्मिंग टेक्निक्स एंड सीड ग्रेमिनेशन के बारे में पढ़ना है। ग्रेमिनेशन एंड डिस्पर्सल है ना, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है अच्छे से। ओके चलो, ये नंबर 17 नंबर पे आप देखोगे ट्राइबल कम्युनिटीज एंड फॉरेस्ट, इसके बारे में पढ़ना है। साइंटिफिक डिवाइसेस यूज इन डेली लाइफ, 18वें नंबर पे हमारा ये है साइंटिफिक डिवाइसेस यूज इन डेली लाइफ। 19वें नंबर पे है वाटर पोल्यूशन एंड माइक्रोबियल डिसीजेस, ये आपको कर लेना है। और रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स एंड देयर फिजिकल फंक्शंस, ये आपको करना है। 21 नंबर पे है फंक्शन ऑफ प्लांट्स एनिमल एंड ह्यूमन, ये कर लेना है। 22 नंबर पे है सुपर सेंसेस एंड यंग वन ऑफ एनिमल्स। तो ये हमारा क्लास 6 का ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो गया है ना। ये हमारा क्लास 6 का जो है कंप्लीट सिलेबस है इस बार सैनिक स्कूल 2027 के लिए। क्लास 6 वाले बच्चों ध्यान से इसको देख लेना, अगर आपको ना समझ आया हो तो नोट कर लेना। अब मैं क्लास 9th की ओर बढ़ता हूँ, ये हमारा क्लास 9th वाले बच्चों का है, ठीक है। और क्लास 9th वाले बच्चे बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी उनको सिलेबस तो बताना ही है ना, उनको बताना तो पड़ेगा। अब आप देखेंगे ये हमारा, यहाँ पर आप देखेंगे टॉपिक्स कवर्ड इन क्लास 9th मैथमेटिक्स। सबसे पहले ध्यान रखना, आधा जो सैनिक स्कूल का क्लास 9th का सिलेबस है वो मैथ का ही है, तो मैथ को ध्यान से करेंगे। 50 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाएंगे और 4 मार्क्स का होता है, यानी कि 200 मार्क्स का आपका मैथ यहाँ पर पूछा जाता है। और बाकी 200 मार्क्स का अदर 400 मार्क्स का हमारा ये रहता है, आपको ध्यान रखना है सैनिक स्कूल क्लास 9th का। तो मैथ देखते हैं सबसे पहले, ये हमारा मैथ है। मैथ में क्या है, रेशनल नंबर्स, लाइनर इक्वेशंस एंड वन वेरिएबल, ये देखना है। तीसरे नंबर पे 4 पे क्या है, ट्राइंगल एंड प्रॉपर्टीज, ये कर लेना है। 5वें नंबर पे है एंगल सम प्रॉपर्टी और पाइथागोरस थ्योरम, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम को। उसके बाद स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्यूब एंड क्यूब रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, कंपेयरिंग क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। 14 नंबर पे है कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डिस्काउंट। फिर उसके बाद विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, व्यू एंड 2D एंड 3D शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, एलुअर फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे, मेंसुरेशन के बारे में पढ़ेंगे, एरिया एंड पैरामीटर्स, ये हमारा 20वें नंबर वाले चैप्टर का नाम है। तो इतना ज़्यादा मैथ का है, और भी देख लेते हैं क्या क्या है। 21 नंबर पे है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के बारे में। 22 नंबर पे है एक्सपोनेंट्स ऑफ पावर्स के बारे में पढ़ेंगे। 23 नंबर पे है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। 24 नंबर पे है फैक्टराइजेशन, ये हमारा 24 नंबर पे है। 25 नंबर पे है डाटा हैंडलिंग और 26 पे है भाई बार ग्राफ, ये आपको कर लेना है। 27 पे है लाइन ग्राफ, 28 पे है प्लेइंग विद नंबर्स, 29 पे है डिवाइजिबिलिटी टेस्ट यानी भाग के नियम, और स्टैटिस्टिक्स के बारे में है मीन मोड मीडिया फ्रॉड डाटा, ये कर लेना है। 32 नंबर पे है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, और पैरेलल लाइंस के बारे में, पैरेलल लाइन के बारे में पढ़ना है, टाइम एंड वर्क। तो ये हमारा हो गया मैथ का सिलेबस, है ना। मैथ में आपको 34 चैप्टर करने हैं कुल मिला के, ये टॉपिक्स बोल सकते हैं उनको। अगर आपने इनको कर लिया तो आपके 200 मार्क्स सैनिक स्कूल में पक्के हो जाएंगे क्लास 9th में। और अगर सैनिक स्कूल क्लास 9th में अगर आप इन सब्जेक्ट को पढ़ लेते हो तो आपके 200 मार्क्स भी पूरे हो जाएंगे। चलो अगले पे है 25 नंबर पे आप देखोगे इंटेलिजेंस रीजनिंग की बात करें, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 मार्क्स का आपका रीजनिंग आने वाला है। चैप्टर आपको पढ़ लेना है, पहले है एनालॉजिस, मैथमेटिकल वर्बल, यहाँ पर मैथमेटिकल भी आपको पढ़ना है और वर्बल भी आपको पढ़ना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कर लोगे ना, ये आराम से हो जाना चाहिए। दूसरे नंबर पे है पैटर्न, स्पेशल एंड मैथमेटिकल, ये आपको कर लेना है। थर्ड पे है क्लासिफिकेशन, ये आपको करना है, क्लासिफिकेशन क्या है ये। 4 नंबर पे है विजुअल लॉजिकल रीजनिंग। अब देखिए विजुअल और लॉजिकल रीजनिंग दोनों अलग अलग है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी और ये सेकंड, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो इनको आपको ध्यान से थोड़ा सा देखना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन सीरियल नंबर 5 पे जाएं, यानी कि आगे देखें इंटेलिजेंस में, रीजनिंग में सीरीज एंड सीक्वेंस के बारे में आपको पढ़ना है। सीरीज अलग है, सीक्वेंस अलग है, दोनों पार्ट अलग अलग है। जब आपको मैं ये करवाऊंगा ना अपने चैनल पर तो आपको पता लगेगा कि हाँ अजय भैया आपको ये सारी की सारी चीजें पढ़ाने वाले हैं। अब देखिए क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये क्लास 6 में भी था और क्लास 9th में भी है, क्योंकि ये हाईलाइट है हमारा सिलेबस। ये वाला
9th और 6th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और ये बच्चों की सोच को दिखाता है कि बच्चे किस प्रकार से सोच के अपना आंसर देते हैं। फैमिलियर रिलेशन, ये भी आपका पारिवारिक जो संबंध, ब्लड रिलेशन जिसको बोलते हैं, जैसे एक आदमी की इशारा एक आदमी की इशारा हो करते हुए मेरी बहन ने कहा वह मेरे पिता का भाई, ऐसे ऐसे करके, तो आपको बताना है कि आपका उससे क्या संबंध है, इस प्रकार से पूछा जाता है। ओके, और आगे देखें, आगे हमारा ये वाला, हाँ इंग्लिश की बात कर लेते हैं। देखिए क्लास 9th में आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शनल नहीं रहता है, आप हिंदी और इंग्लिश ने ऐसा नहीं कर सकते, आपको इंग्लिश ही करना पड़ता है। तो 25 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स का ही रहता है आपका इंग्लिश वाला। यहाँ पर हम सबसे पहले आप देखेंगे सबसे ज़्यादा इंग्लिश में सिलेबस हमारा इंग्लिश का ही सिलेबस है। थोड़ा सा बस ध्यान से हमको देखना है, क्या करना है, ध्यान से हमको देखना है। ये कौन सा है, एक मिनट, ये हमारा है, देखो इंग्लिश का है। पहले नंबर पे आप देखोगे यहाँ पर है स्पॉटिंग एरर्स, यानी कि गलतियों की पहचान करना। उसके बाद है कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज होता है, अनसीन पैसेज होता है, अलग अलग तरीके के पैसेज पूछे जाते हैं, ये आपको करना है। तीसरे नंबर पे है एंटोनियम्स, यानी कि उल्टे शब्दों की पहचान करना। 4 पे है सिनोनियम, ओके, पर्यायवाची शब्द जिनको समानार्थी शब्द भी बोलते हैं। 5वें नंबर पे है प्रेपोजिशंस, इसके बारे में पढ़ना है। आर्टिकल्स के बारे में पढ़ना है। 7 नंबर पे है टाइप्स ऑफ वर्ब्स के बारे में पढ़ना है। 8वें नंबर पे है टेंस फॉर्म के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। नरेशन के बारे में पढ़ना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है नरेशन वाला, ओके, तो अभी इसको ध्यान से देख लेना। हालांकि मैं इनको चैप्टर वाइज ना पढ़ाकर आपको इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जरूर करवाऊंगा, तो आपको टेंशन बिल्कुल लेनी नहीं है, बस आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। 11वें नंबर पे है कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में आपको करना है। कंफ्यूजिंग वर्ड्स का क्या मतलब होता है, कुछ वर्ड दिए जाते हैं और उनके सिमिलर एकदम मतलब निकल रहे होते हैं, तो ये इस प्रकार से कंफ्यूजिंग वर्ड्स दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये आपको थोड़ा देखना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और उसके बाद है करेक्ट स्पेलिंग्स, यानी कि जो सही वर्ड होते हैं उनकी स्पेलिंग्स को आपको देखना। तो ये हमारा इंग्लिश का चल रहा है, मैं इंग्लिश का भी आपको बता रहा हूँ, तो आपको इनको ध्यान से देखना है। आगे है 14 नंबर पे ऑर्डर ऑफ वर्ड इन सेंटेंस, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस, ये आपको कर लेना है। 15 नंबर पे आइडम्स एंड पैरिसेस, ये आपको करना है। 16 नंबर पे है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्या है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और यानी कि वाक्यों को सुधारना, उनको सही बनाना, गलत दिए जाते हैं आगे पीछे करके दिए जाएंगे, तो उनको कर लेना है आपको, ठीक है। 17 नंबर पे है चार्ज ऑफ सेंटेंस एज ए डायरेक्टेड, डायरेक्टेड में आपको बदलना है, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है ना, वो आपको ध्यान रखना है। सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस को बनाना होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे 19 नंबर पे है फ्रेसेस एंड क्लॉजेस, ये आपको कर लेना है। काइंड ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार पढ़ने हैं। एडजेक्टिव्स पढ़ने हैं आपको, इंटरजेक्शन पढ़ना है। क्वेश्चन टैग्स के बारे में पढ़ना है। 24 नंबर पे एडवर्ब्स के बारे में पढ़ना है। कंजक्शंस, 26 कंडीशंस, और 27 कॉम्प्रिहेंशन ऑफ एडजेक्टिव्स, इसके बारे में पढ़ना है। 28 नंबर पे है वॉइसेस, है ना, इसके बारे में पढ़ना। 29 है टाइप ऑफ सेंटेंसेस, ये कर लेना है आपको। उसके बाद है पर्सनल प्रोनाउन, क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, ये करेंगे आप। 31 नंबर पे है चेंज ऑफ जेंडर करेंगे। 32 नंबर पे करेंगे चेंज ऑफ नंबर। तो ये हमारा किस चीज का होगा, ये हमारा इंग्लिश का हो गया क्लास 9th के लिए। और 32 चैप्टर आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। कौन से हैं, 32 चैप्टर हैं। आगे हम बात करें हमारा क्लास 9th के लिए जनरल साइंस का सिलेबस है। किसका है, जनरल साइंस का। एक मिनट, तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम क्लास 9th जनरल साइंस के बारे में बात कर लेते हैं। जीएस के बारे में तो इसको थोड़ा आपको ध्यान रखना है। सॉरी, विज्ञान के बारे में बात करेंगे, जीएस के बारे में नहीं करेंगे। 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स का ये रहने वाला है। इसको ध्यान से देखेंगे, इसके जितने भी टॉपिक्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है और इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें आपको मार्क्स लेके आने हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। पहले नंबर पे आप देखेंगे साइंस में आपको पढ़ना है फॉसिल फ्यूल, कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में आपको पढ़ना है। दूसरे नंबर पे कंबशन एंड फ्लेम के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद है तीसरे नंबर पे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। चौथे नंबर पे है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों के बारे में पढ़ना है। ये तो आप शुरुआत से पढ़ते हुए आएंगे, ये भी आपने पढ़ा होगा। कंबशन एंड फ्लेम के बारे में आपको पढ़ा होगा। फ्यूल, कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, आपको जानकारी होनी चाहिए। क्लास 9th का अगर आप एग्जाम, क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम सैनिक स्कूल का आप एग्जाम दे रहे हो, तो आपको ये सारी चीजों में परफेक्ट होना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। नहीं हो तो पढ़ो, मेहनत करो दिन रात, ओके। सेल एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, ये तीसरे नंबर पे। 4 आपको मैंने बता दिया अभी तक। 5वें नंबर पे फोर्स, फ्रिक्शन एंड प्रेशर, इसके बारे में आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। आगे दिखाता हूं आपको, हाँ ये हमारा थोड़ा और देख लेते हैं। 6 नंबर पे आपका ये वाला है साउंड एंड इट्स बेसिक्स, ये करेंगे। 7 नंबर पे रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ये आपको करना है। 8वें नंबर पे है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि धातु और अधातु, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और
सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, ये आपको करना है। फाइबर्स के बारे में पढ़ना है, प्लास्टिक्स के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। चलो और बताता हूँ और कौन से टॉपिक्स है हमारा। 10वें नंबर पे टॉपिक कौन सा, ये वाला। इसको आप देखेंगे केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। 11 नंबर पे टॉपिक है स्टार्स एंड सोलर सिस्टम, यानी कि तारे और सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। 12वें नंबर पे है पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, जहां पर आपको एयर में यानी कि वायु में, वातावरण में और पानी में जो प्रदूषण होता है उसके बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। 13 नंबर पे टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग में आपको पढ़ना है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपको पढ़ना है। 14 नंबर पे है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में आपको पढ़ना है। 15 नंबर पे है सम नेचुरल फिनोमिनन के बारे में आपको पढ़ना है। 16 नंबर पे है हाउ टू फाइंड कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, ये आपको पढ़ना है। 17 नंबर पे है इलेक्ट्रो प्लांटिंग एंड आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है, ठीक है। 18 नंबर पे है, मैं आपको सारी चीजें क्लियर आपको बता रहा हूँ, रिलेशन बिटवीन टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस, ये आप पढ़ना। ये 18 चैप्टर आपको अभी तक इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान से नोट कर लेने हैं, ठीक है। आगे बात करें 19 नंबर वाले की, तो ये हमारा 19 नंबर वाला है, जहां पर है क्रॉपिंग सेशंस के बारे में आपको पढ़ना है। 20 नंबर पे है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में आपको पढ़ना है। 21 नंबर पे कन्वर्सेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में आपको पढ़ना है। 22 नंबर पे है बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स एंड सैनिचुरीज के बारे में आपको पढ़ना है। 23 नंबर पे है रीचिंग द एज ऑफ अडोलसेंसेस, ये आपको पढ़ लेना है। 24 नंबर पे है चेंजेस ड्यूरिंग पॉवर्टी, ये आपको 24 नंबर के पूरे जो मैंने आपको बता दिए, सिलेबस पूरा बता दिया। तो ये हमारा क्लास 9th का सिलेबस खत्म हो गया ऑलमोस्ट। सोशल साइंस रह गया, इसको आपको बता देता हूँ। ये हमारा सोशल साइंस रह गया और ये लास्ट हमारा चैप्टर होता है, सब्जेक्ट है, यानी कि टॉपिक बोल सकते हैं, सब्जेक्ट बोल सकते हैं। 50 मार्क्स का रहता है। मैंने क्या बोला, मैथ आपका अकेला 200 नंबर का रहता है, तो इसमें अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मैथ में आपको महारत हासिल करनी पड़ेगी, मैथ पढ़ना पड़ेगा, मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। पहले नंबर पे चैप्टर का नाम है सोशल साइंस, सब्जेक्ट का नाम है सोशल साइंस, और टॉपिक नंबर 1 आपको ध्यान से कर लेना है नोट, क्या है, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, हमारा टॉपिक नंबर 1 है। आफ्टर दैट आपको सेकंड नंबर पे आपको देखना है रिसोर्स एंड देयर कन्वर्सेशन, रिसोर्सेज एंड देयर कन्वर्सेशन, दूसरे नंबर वाला चैप्टर है। तीसरे नंबर पे है वेदर एंड क्लाइमेट, यानी कि हमारा मौसम होता है और मौसम के अंदर जो बदलाव होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। 4 क्या है लैंड फॉर्म एंड लाइफ, यानी कि लैंड फॉर्म एंड लाइफ, धरती है जहां पर हम रहते हैं उसकी जीवन के बारे में आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। 5वें नंबर पे है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, ये आपको पढ़ना है। 6 नंबर पे है ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स, इसके बारे में पढ़ना है। 7 नंबर पे आप देखोगे फ्रॉम द रूलर्स टू द रूल्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है, ठीक है। और ये 13 नंबर पे आप देखोगे ये वाला है। अभी नीचे और भी है, उनके बारे में बताऊंगा, पहले इसको देख लेते हैं, फिनिश करते हुए चलते हैं। अंडरस्टैंडिंग मार्केट, ये पढ़ेंगे आप। और ये हमारा है इकोनॉमिक एक्टिविटी अराउंड अस, ये वाला आपको देखना है। द बिगनिंग ऑफ इंडिया सिविलाइजेशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से पढ़ेंगे सारी चीजों को। इंडियाज कल्चर रूट, ये आपको पढ़ लेना है। न्यू बिगनिंग सिटी एंड स्टेट्स के बारे में पढ़ना है। द राइज ऑफ एम्पायर के बारे में आपको पढ़ना है। 19 नंबर पे द एज ऑफ रिकॉग्नाइजेशंस, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है, ओके। तो आगे देख लेते हैं, कुछ और यहाँ पर चीजें दी गई हैं, जैसे कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। और 9वें नंबर पे यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड इंडियन इलेक्ट्रोनिक सिस्टम, ये आपको कर लेना है। 10वें नंबर पे है द पार्लियामेंट सिस्टम, लॉजिस्टिक्चर एंड एग्जीक्यूटिव, ये आपको कर लेना है। 20 नंबर पे आप देखोगे यहाँ पर है द गुप्ता एरा एंड एज ऑफ ट्रायलेस क्रिएटिविटी, ये आपको कर लेना है। रेस पेइंग इंडियंस पॉलिटिकल मैप, ये आपको कर लेना है। द राइज ऑफ मराठास, ये कर लेना है आपको। द कॉलोनियल एरा इन इंडिया, तो ये हमारा आपका जीएस का हो गया। 2 और बच्चे हुए यहाँ पर है ग्रास रूट डेमोक्रेसी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये आप करेंगे। और ये आपका फ्रॉम बॉर्डर टू मंडे, बॉर्डर टू मंडे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है। तो ये हमारा कोर्स और हमारा क्लास 6 और क्लास 9 का मैंने पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको बता दिया। तो इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस सैनिक स्कूल की परीक्षा में पूछे जाते हैं, 100% सफलता की गारंटी है अगर आप पूरा कर लेते हो अच्छे तरीके से। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।